हेलो फ्रेंड्स। पिछले दिनों कुछ फ्रॉड जैसा हुआ हमारे साथ, वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली सोशल मीडिया पे हमारा पेजेस है और मार्केट प्लेस पे भी हम हमारे प्रोडक्ट सेल करते हैं। बेसिकली हम क्लोथिंग में डील करते हैं। हम ऑनलाइन बुटीक भी चलाते हैं जहाँ पे हम स्टिचिंग वगैरह भी करके देते हैं कस्टमर को। और हमारे खुद के प्रोडक्ट भी है, मतलब हम वेंडर से खरीदते हैं बट वो हमारे पास होते हैं। और वही कुर्ती है, फिर पैंट सूट है, वो सब हम कस्टमर को सेल करते हैं बेसिकली। तो जो मार्केट प्लेस से हम सेल करते हैं वहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं जो कि हमको मार्केट प्लेस पे हमारे प्रोडक्ट देखकर हमसे परचेस करते हैं, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पे प्रोडक्ट हम परचेस सेल करते हैं, कस्टमर हमसे वो परचेस करते हैं। सो उसी में हमको मैसेंजर पे एक रिक्वेस्ट आया था कि हम होलसेलर हैं और हमारे पास हम कुर्ती और साड़ीज़ में डील करते हैं और हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, वैसा उनका पूरा डिस्क्रिप्शन था। और जिन्होंने मैसेज भेजा था उनके नाम पे से लग रहा था कि वो कोई लेडी है। और हमने फिर, जो कि हम रीसेलर हैं और हमारे भी अच्छे कस्टमर्स हैं, सो हमने सोचा कि हम इनके साथ भी काम करके देखते हैं। सो उनके व्हाट्सएप नंबर पे हमने मैसेज किया, उनसे बात किया और उन्होंने उनके एक ग्रुप में हमको ऐड किया। और वो ग्रुप में ऐड होने के बाद में हमको एवरीडे फ़ोटोज़ वगैरह आने लगे, जैसे यूजुअली हमारा ये यूजुअल प्रैक्टिस है, जैसे हर लोग करते हैं। हर कोई रीसेलर ग्रुप में ऐड होता है, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं और वो कस्टमर का डिमांड होता है तो हम वो ख़रीद के कस्टमर को बेचते हैं। पहले तो हम ये डोर स्टेपिंग भी करते थे, जिसमें डायरेक्ट ही कस्टमर वेंडर जो है हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देते थे। इवेंचुअली ऐसा हुआ कि हमें लगा कि हमें कुछ प्रोडक्ट प्रोक्योर करने चाहिए, उसके लिए हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया। हमने सोचा कि कुछ जो अच्छे हमको प्रोडक्ट लगते हैं तो हम उसको ख़रीद ही लेंगे और उसी को हम बाद में कस्टमर को आगे बेचेंगे, ताकि कस्टमर को भी वो महंगा ना पड़े। सो एक कस्टमर का हमको प्रोडक्ट उनका जो था वो अच्छा लगा, तो कस्टमर ने हमसे मंगवाया। हमने उनसे मंगवा कर कस्टमर को दिया। बट जब प्रोडक्ट आया तो पता चला कि उसके प्रिंट्स बिल्कुल ही अलग थे। वो साड़ी था, साड़ी का प्रिंट अलग था। जो कलर्स कस्टमर ने सिलेक्ट करे हुए थे फ़ोटो में, वो कलर्स ये साड़ी में नहीं थे, कलर्स मिसमैच थे। तो हमने वेंडर से बात करी, उन्होंने बोला कि आप एक्सचेंज करवा दो, आपको रिटर्न तो नहीं मिलेंगे पैसे, बट इसके बदले में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो ख़रीद लो। हमने सोचा ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि ऐसे भी काम होता है और जेन्युइन होते हैं बहुत सारे लोग, तो हमें ये ठीक लगा। उसके बाद हमको खुद को गुजरात जाना था हमारे पर्सनल काम से। सो हमने सोचा कि अगर हम जा ही रहे हैं तो हम इनसे भी मिलकर आते हैं, वेंडर से, और अगर उनके प्रोडक्ट वगैरह सब अच्छे रहे तो हम फ्यूचर में इनके साथ काम करेंगे। सो हम उनके वहाँ गए, जो कि उनका गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया में उनका गोडाउन था। और उन्होंने जो नाम डाला हुआ था, उनके उनके बिजनेस के नाम के आगे डिज़ाइनर स्टूडियो ऐसा रिक्वेस्ट था हमको जो आया था उसमें, और उनका ग्रुप भी उसी नाम से था। सो हम अंडर इम्प्रेशन थे कि वहाँ पे उनका खुद का यूनिट होगा एंड डिज़ाइनर स्टूडियो होगा, जहाँ पे हमें वो सारे पीसेस देखने में मिलेंगे जो हमको सारे अब तक व्हाट्सएप पे आ रहे थे, ताकि मेरे कस्टमर को जो जो चीज़ें पसंद आई है वो मैं वहाँ से ख़रीद कर ले आऊँ। कस्टमर के जो इंटरेस्ट होते हैं, मुझे लगा कि वो मैं ख़रीद कर ले आऊँगी वहाँ जाकर। सो जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि वो गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फ्लोर का या 2 फ्लोर का कोई तो गोडाउन था। वो गोडाउन के अंदर अलग 2 फ्लोर थे, उसके ऊपर किसी और का काम चल रहा था, और एक लास्ट फ्लोर पे इनका काम चल रहा था। वहाँ पे अंदर गए हम तो बहुत ही डर्टी सा प्लेस था, और वहाँ पे उनका सारा ऐसा रैक वगैरह लगा हुआ था, सारे उनके ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे, जिसके अंदर जो आप लोकल प्रोडक्ट देखते हैं, जो कुछ कुछ वेबसाइट पे बिकते हैं लोकल जैसे, उस टाइप के कुछ कुर्ती सूट वगैरह उसमें लगे हुए थे। और उनके वहाँ पे वो ऑनलाइन का काम चालू था, टैगिंग वगैरह सब चालू था। बट शॉक टू माई सरप्राइज़ कि वहाँ पे वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं था जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजते थे। और उनके साथ कम्युनिकेट करते करते ऐसा पता चला, और पूरा जो 2 दिन हम वहाँ रहे थे मार्केट में, सो वो मार्केट रिसर्च करने के बाद हमें ऐसा पता चला कि जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजा था उनका कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था उन चीज़ों का, जो चीज़ें वो हमें भेजते थे। हम मुझे लगा था कि वो जो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं वो उनके खुद के प्रोडक्ट है, जबकि वो उनके खुद के प्रोडक्ट थे ही नहीं। वो वाया वाया आए हुए फ़ोटोज़ थे, जो फ़ोटोज़ हमें बताते थे, वो फ़ोटोज़ हम आगे कस्टमर को भेजते थे बेसिकली।
जब हम वहाँ गए तो पता चला कि वो चीज़ें वहाँ पे है ही नहीं जो मुझे चाहिए थी और जो हमारे व्हाट्सएप में रोज़ रोज़ आती थी। और बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशन हुआ हम लोगों के बीच में, थोड़ा डिस्कशन भी हुआ, तो उसपे से मुझे लगा कि ये थोड़ा फ्रॉड जैसा लगा मुझे, जिसमें वो भी किसी के प्रोडक्ट थे जो रीसेल कर रहे थे। उनके खुद के वो प्रोडक्ट थे नहीं, उनका खुद का वो यूनिट था नहीं। मतलब वो प्रोडक्ट नहीं थे जो प्रोडक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आते थे, मैं उसी को लेने के लिए गई थी वहाँ पे। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जब ऐसे कहीं भी किसी मार्केट प्लेस पे या किसी सोशल मीडिया के मैसेंजर बॉक्स में या आपके पर्सनल मैसेज में या व्हाट्सएप पे ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम होलसेलर हैं, हम सप्लायर हैं, हमारा खुद का यूनिट है, सो बहुत ही जांच परख के आप उन पे ट्रस्ट कीजिए। सारे लोग ही फ्रॉड नहीं करते हैं वैसे, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट होते ही नहीं है। और हम जो बेचते हैं, हम जो सेल करते हैं, हमारा सिंपल फंडा है कि हमें जो चीज़ें पसंद आती हैं हम वो ख़रीद लेते हैं, ख़रीद के हम कस्टमर को भेजते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं हमारे जहाँ जहाँ हमारे सोशल मीडिया पे पेजेस है, अकाउंट्स हैं, वहाँ पे हम फ़ोटोज़ डालते हैं और कस्टमर के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर कि कस्टमर के कुछ साइज़ को लेकर क्वेरीज होते हैं, कस्टमर के कुछ फैब्रिक को लेकर क्वेरीज होते हैं, वो क्वेरीज हम उनके व्हाट्सएप पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई फ़ोटो देखकर, अगर समझो मैं किसी ग्रुप में मैन्युफैक्चरर या रीसेलर के ग्रुप में मैं एडेड हूँ, वहाँ से फ़ोटो आ गया, कस्टमर को मैंने फ़ोटो भेज दिया, वो प्रोडक्ट मेरे सामने नहीं है, तो मैं उनको वो जेन्युइन आंसर नहीं दे पाऊँगी। बट जब मैं वो प्रोडक्ट ख़रीद लेती हूँ तो मेरे पास वो प्रोडक्ट मेरे हाथ में होता है, उसका क्वालिटी मुझे पता होता है, अगर वो अच्छा क्वालिटी है तो ही मैं उसको ख़रीदूँगी और तो ही मैं उसको आगे बेचूँगी भी। सो हम इस तरह से काम करते हैं। हमारा जो ऑनलाइन का काम है, इसमें हम प्रोडक्ट को हमारे पास रखते हैं, कस्टमर को उसके वीडियोस भेजते हैं, कस्टमर को उनके डिटेल भेजते हैं। अगर रेडी टू वेयर है जिस पे कुर्ती हो गया, सूट हो गया, तो कस्टमर को हम वो सूट वगैरह जो है उसके फ़ोटोज़ भी भेजते हैं, मेजरमेंट्स भेजते हैं। हमने वैसे भी काम किया हुआ है कि कस्टमर को मेजर टेप रख के बताया हुआ है कि ये कुर्ती का चेस्ट कितना है, आपको फिट आएगा कि नहीं, उस हिसाब से भी हम डिस्कस करके प्रोडक्ट भेजते हैं। सेकेंडली, ये जो फ्रॉड हुआ था, सो उसमें ऐसा था कि कुछ अटपटा था, तो ऐसे आपको रिक्वेस्ट आते हैं, अगर आप रीसेलर है ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि सिर्फ फ़ोटो देखकर कस्टमर को बेचने से अच्छा है कुछ प्रोडक्ट हम खरीद लें और कस्टमर को हम जेन्युइन प्रोडक्ट ही दें। दूसरे एक वेंडर का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मेरे कस्टमर को एक साड़ी बहुत ही पसंद आया था, मैंने वो साड़ी मंगवाया। मैं सबसे पहले प्रोडक्ट मेरे पास मंगवाती हूँ ताकि वो कितना जेन्युइन है वो चेक कर सकूँ। तो जब प्रोडक्ट आया तो उसमें फैब्रिक का नाम जिमी चू लिखा हुआ था। अब वो नया फैब्रिक है तो मुझे भी उसके बारे में कुछ इतना पता नहीं था, बट जब वो फैब्रिक मैंने हाथ में लिया तो मुझे वेरेबल नहीं लगा वो, कि कोई भी कस्टमर उसको पहनेगा तो वो बहुत ही इरिटेट हो जाएगा। पता नहीं वो कौन सा फैब्रिक था, बट वो बिल्कुल भी अच्छा फैब्रिक नहीं था। उसके बॉर्डर में कट वर्क था जो कि अनइवन था, साड़ी पूरा ऊपर से साड़ी का लेंथ अलग था, देन पल्लो की साइड से साड़ी का लेंथ अलग था, पल्लो छोटा था। तो सिर्फ फ़ोटो देखकर प्रोडक्ट मंगवाने से अच्छा है जिनके पास वो प्रोडक्ट सच में अवेलेबल है और वो प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन में वीडियो बनाकर या व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं, वैसे लोगों से ही आप परचेस करें। अगर आपका पुराना कोई उनके साथ अच्छा रिलेशन है कि आप अच्छे से काम चल रहा है तो आप खरीदते हो तो बात अलग है। बट हमारा काम करने का तरीका है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं उसके हमारे सारे वीडियो अपलोडेड होते हैं। मेरे प्रोडक्ट का, मेरे ब्रांड का, हम जो सामान बेचते हैं उसका फेस मैं हूँ। मैं मेरे प्रोडक्ट को जानती हूँ और मेरे कस्टमर मुझे जानते हैं, तभी वो मुझसे खरीदते हैं। सो ऐसे ऑनलाइन रैंडम शॉपिंग से बचें। ब्रांडेड चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल उसको खरीदें, बट नॉन ब्रांडेड चीज़ें में फ़ोटो देखकर किसी रीसेलर से प्रोडक्ट मंगवाने से बचें और जांच परख के प्रोडक्ट खरीदें, अगर आप रीसेलर हैं तो भी और अगर आप बायर हैं तो भी। थैंक यू सो मच।